नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। वसुंधरा राजे सरकार 6 महीने के कार्यकाल में दूसरे संभाग के दौरे पर है। पहले भरतपुर का नंबर था और इस बार बीकानेर की बारी है। मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स बीकानेर की तकदीर और तस्वीर का फैसला करने के लिए अगले 12 दिन दौरे पर रहेंगे। कोशिश होगी कि गांव-गांव को नापा जाए, हर परेशानी के सामने देखकर उसका निपटारा हो। खैर, सरकार ये कहती है, लेकिन हम बिग फाइट में आज ये जानना चाहेंगे कि क्या जो सरकार ने कहा है ऐसा कुछ होगा भी। आप बने रहिए, क्योंकि अब की बार सरकार बीकानेर में है। और आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता सलावत खान साहब हैं, माकपा नेता भंवर सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। बीकानेर संभाग, हम चाह रहे हैं कि सातों संभागों को हम पूरा कर लें और एक दफ़ा सातों संभाग पूरे हो जाएंगे तो वो जो काम करने की शैली है वो सब में बैठनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जो MLAs, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, MPs और गवर्नमेंट ये सब साथ काम करने लगेंगे तो जो ऑर्डिनरी आदमी है और जिसके प्रॉब्लम्स, जमीन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। राज्य सरकार बीकानेर संभाग में पहुंची है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रीगण को, सभी प्रमुख शासन सचिवों को ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ उनको जो जो कार्य जनता से हितार्थ जो कार्य हो रहे हैं उनका मूल्यांकन अपने स्तर पर करें। देखें वास्तविक रूप से जिस मंशा के साथ सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई उनका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। प्रत्येक जो टीम है वो लगभग 10 से 12 गाँव में जाएगी, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाएगी और अलग अलग संस्थाएं यथा चिकित्सा, शिक्षा, पीने का पानी, बिजली, आंगनबाड़ी, इन और जो हमारे नरेगा और इनसे संबंधित कार्य हैं, इन सारे कामों का मूल्यांकन करेगी। सलावत खान साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया और जैसा कि जिक्र किया राजेंद्र राठौड़ साहब ने, तो ये माना जाए कि अगले 12 दिन में तकदीर और तस्वीर बीकानेर की संवर जाएगी। बिल्कुल। आज जो राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरे अधिकारीगण जो गए हैं, जो समस्या है उस समस्या का समाधान जरूर होगा और पब्लिक को आज यहाँ जयपुर आने में परेशानी नहीं होगी। जो वहाँ छोटी मोटी समस्या है वहाँ के लेवल की वो पंचायत स्तर से पंचायत समिति तक करेंगे और जो जिला स्तर की होगी जिले स्तर तक करेंगे और जो बड़ी समस्या होगी उसको जयपुर में आके उसका निपटारा करेंगे। तो पूरी जनता को आज जनता ने राजस्थान में जो मान और सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को 163 सीटें दी है और 25 मिशन पूरा किया है, तो इसका जनता को आभारी है। और वैसा का वैसा ही भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी काम करके दिखाएंगे और जनता का जो दुख तकलीफ है, जो समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। जी, भंवर सिंह जी, सरकार बीकानेर में पहुंच गई है, बड़ी उम्मीदें हैं। गंगानगर में खास तौर पर अगर देखा जाए और बात की जाए हनुमानगढ़ की, तो आपकी पार्टी के लोग हैं, क्या इस बार लगता है आपकी जो समस्याओं को सदियों से आप लोग उठाते आए हैं उनका समाधान हो जाएगा? देखिए, अभी एक अनुभव पहले आपके पास है भरतपुर संभाग का, उसके अनुभव आपको देखने चाहिए कि सरकार ने वहाँ जाके क्या किया और उसके नतीजे क्या हैं। आज सरकार को जो है इतना बड़ा प्रशासन उसके पास रहता है, IAS लॉबी है, RS अधिकारी है, पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र है। क्या करने के लिए सरकार, किन बातों को जानने के लिए वहाँ जाना चाहती है, ये मेरे को समझ में आ रहा नहीं है अभी तक तो, कि सरकार क्या करने के लिए वहाँ जा रही है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए? क्या समस्या है उनको पता नहीं है आम जनता की? राजस्थान में पीने का पानी नहीं है, जयपुर में नहीं है, महिलाएं घर छोड़ छोड़ करके और गाँव को छोड़ छोड़ के जा रही है, आत्महत्या कर रही है पानी के लेकर के। बिजली नहीं है, आज जो है चारा नहीं है पशुओं के लिए, अकाल की स्थिति कई इलाकों में बन रही है। क्या सरकार को यहाँ बैठ के पता नहीं है? इतना बड़ा प्रशासन तंत्र फिर क्यों रखा? IAS क्यों रखें, क्यों सेक्रेटरीज बनाए? इनको हटाना चाहिए सबको। जब करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह जिनको दे रहे हैं वो या तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार को जानने का मतलब ये है कि ये जो इनका ढांचा है वो फेल्योर है,
पूरी तरह से। और ये सही बात है कि ढांचा पूरी तरह से फेल्योर है, इसलिए सरकार लोगों को खाली मल्लम लगाने के लिए कि हम तुम्हारे घर पे आ गए, करेंगे कुछ नहीं। वहां जाके मीटिंग करते हैं, एक आम सभा लेते हैं, उसमें ये भाषण देते हैं, और कोई एप्लीकेशन गरीब ले आता तो उसको ले लेते हैं, अच्छा ठीक है भाई तेरी आगे पहुंच जाएगी। ये काम जगदीश जी, सरकार करती है। ये पहल अच्छी है। देखिए, इस तरह की पहल को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा और इसका स्वागत करता हूं कि सरकारें इस तरीके का करें कि सीधे पब्लिक में जाएं, क्योंकि राजनेता जो कि शासन चलाता है उसको बेसिकली पब्लिक के बीच में ही रहना चाहिए और पब्लिक के बीच में ही जाने का ये तरीका है। कई तरीके से करते हैं, जैसे पिछले बार अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो वो खुद जब भी कभी बाहर होते थे एक आध शिविर ऐसा जरूर लगाते थे जिसमें कि पब्लिक से सीधे मिलें जी। और अपने निवास पर भी वो रेगुलर इस तरह का आयोजन रखते थे जिसको कि जनता का दरबार कह दीजिए या कुछ भी, लेकिन लोगों से मिलने का काम करते थे। ये तरीका भी मिलने का एक दूसरा तरीका हो सकता है। वसुंधरा राजे की पिछली वाली गवर्नमेंट थी तब भी इन्होंने ये एक फैशन चलाया था कि भाई अलग अलग संभागों में जाएं, वहाँ की समस्याओं को इकट्ठा करें, देखें कि बेसिक समस्याएं क्या हैं। और हर इलाके की अपनी एक ज्योग्राफी होती है, अपना एक क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, अपनी एक कल्चर होती है, अपनी समस्याएं अपने ढंग से निपटानी होती हैं। तो उन समस्याओं को एक मुश्त एक जगह पर बैठकर हम डिस्कस करें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो जैसा कि भंवर सिंह जी कह रहे हैं कि क्या हुआ, जैसे कि भरतपुर में पिछले दिनों ये गए, उसके बहुत सारे कारण। चलिए भरतपुर का जिक्र करेंगे अभी। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकानेर की नब्ज को समझने वाले बीडी कल्ला साहब जुड़ चुके हैं। कल्ला साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि सरकार अब आपके जिले में, आपके गृह क्षेत्र में है। मैंने सुना है कि बीती रात सूरसागर में बहुत साफ पानी था, ऊपर से जूनागढ़ का प्रतिबिंब यूं की यूं सूरसागर में नजर आ रहा था। तो पहले भी आ रहा था, कोई नई बात नहीं है। सूरसागर की समस्या का समाधान हुए काफ़ी वर्ष हो गए और उसके बाद जो कमियां थी उसको दूर किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस सरकार के आने के बाद हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसको बंद कर दिया गया है। वाइस चांसलर प्रिंसिपल बन गया है। सैटेलाइट हॉस्पिटल जो जिले का सबसे प्रमुख हॉस्पिटल है बीकानेर का, उसके 2.5 करोड़ रुपए मैटरनिटी होम के लिए मंजूर किए गए थे। वो पैसे ऐसे के ऐसे पीबीएम हॉस्पिटल में 100 दिन की कार्य योजना में ट्रांसफ़र कर दिए गए। आज पीने के पानी की समस्या, वहाँ पर बिजली की समस्या किसानों को बार बार हो रही है। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी है वो पानी खेतों में नहीं पहुँच रहा है, इसके कारण से परेशानी है। सरकार बीकानेर में आ रही है, इसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स इनके आने के बाद हुई हैं उनको हल करना होगा। बीकानेर की जनता, बीकानेर संभाग के लोग, हमारा मेडिकल कॉलेज जो बीकानेर का एसपी मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीटें बढ़ाई गई थी, उसका कहीं आज अता पता नहीं है। उसमें 100 करोड़ रुपए के काम पिछली सरकार ने मंजूर किए थे, वो रुके हुए पड़े हैं। कितनी बातें आपको बताऊं, इस सरकार के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीकानेर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और अभी शेखावत साहब ठीक कह रहे थे कि भरतपुर में गए, उनको जो एप्लीकेशंस मिली उनको दीमक लग रही है, उनके बारे में अभी तक कोई उन्होंने विचार नहीं किया। तो केवल मात्र नुमाइशी तौर पर यदि ये दौरे होंगे तो इसका जनता विरोध करेगी, और यदि इन दौरों से कोई आउटपुट निकलता है तो निश्चित रूप से जनता को रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। सलावत खान साहब, क्या कहें, बीकानेर से सौतेले व्यवहार का जो आरोप है इसी को मिटाने के लिए सरकार है वहां पर, नहीं, कुछ करेंगे? ऐसा सौतेला व्यवहार कोई नहीं है। राजस्थान सब पूरा सम्मान्य है, उनको मान सम्मान है। जी ये बताइए कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी बंद हुई या नहीं हुई, ये बताइए। नहीं, उस जो भी कैसे क्या है, जो भी समस्या आप गए, जो समस्या है, यूनिवर्सिटी हमारी खोली हुई बंद हो गई। जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। आज तो समाधान यहीं से हो जाता है। आज भरतपुर में जो गए उससे कई मुद्दे वहाँ हल कर दिए। आप कल्ला साहब वाली बात का जवाब दीजिए पहले कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाला मसला है, क्या इससे इसी तरह से सरकार भी टल रही है, बच रही है? नहीं, सरकार उस समस्या का समाधान करेगी। जो भी समस्या है उस समस्या का भाई उसी के लिए एक जो ऑर्डिनेंस आया था उसको बिल के रूप में पारित होना, सारी यूनिवर्सिटियों के ऑर्डिनेंस बिल बन गए, लेकिन बीकानेर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो उसका बिल पारित नहीं हुआ। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, मेरे ख्याल में राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खोली हुई यूनिवर्सिटी को इस सरकार ने बंद कर दिया। उसका क्या है, क्या समस्या है, कोई देखेंगे, वहाँ गए देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है, देख रहे हैं, देखते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, उसका समस्या कोई समाधान नहीं निकलता। बहुत अच्छा समाधान होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। जनता का जो मान सम्मान दिया उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और आज इस गर्मी में जैसे माननीय मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट वहाँ गए, उनको हम धन्यवाद देते हैं, पूरे प्रशासन को। आज नहीं भाई, आज व्यक्तिगत जा के मिलेंगे, एक समस्या सुनेंगे, उनको खुद को स्वयं पता लगेगा कि कौन सी पंचायत में केवल मिलने से, नाटक करने से यानी कुछ नहीं कौन होगा। सी पंचायत में डिलीवर करने होंगे तब जाके काम होगा। काम तो करना ही पड़ेगा, कर रहे भी हैं।
काम तो क्या करना आप ही है। बताइए 6 महीने में बीकानेर संभाग का एक काम बता दीजिए भाई, आप। आज आचार जो किया जो है। रूटीन के काम हो रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता हटे, बड़े मुद्दे हैं बजट में। आचार संहिता अब को जो हटे- अच्छा, एक बजट आचार संहिता विस्तार की होगा बात उसके करता हूं। बाद उस समस्या का मैं समाधान किया सलावत खान जी जाए। को ये बताना चाहता हूँ, जिस पार्टी के प्रतिनिधि है, चुनाव के दौरान बीकानेर की जिला कलेक्टर आरती डोगरा चुनाव आयोग को लिख के देती है कि हमारा रोड ओवरब्रिज चौखुंटी का तैयार हो गया है, इसके उद्घाटन की हमको परमिशन दें। चुनाव आयोग ने कहा अभी नहीं परमिशन देंगे। उसको चुनाव आचार संहिता को खत्म हुए आज करीब करीब 1 महीना हो रहा है, आज तक उस रोड ओवरब्रिज का जो हमारे कार्यकाल में बन गया उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। तो और क्या उम्मीद करें आपसे? अब नहीं, अब नहीं, अब वसुंधरा जी कर दें कि वहां पहुंची है। अब क्यों सलावत खान साहब? जो समस्या है, समस्या वो एक पंचायत तक जाएंगे, खाली बड़े मुद्दे नहीं, छोटे तक, ग्राम पंचायत तक, गांव ढाणी एक आदमी यही तो कह समस्या रहा हूं कि सुनेंगे आप कि कोई परेशानी सलाह नहीं है। बीकानेर संभाग में एक काम बताइए जो खाली काम ये उन्होंने कहने किया है। से समस्या समाधान नहीं, होगी कि समस्या का समाधान कर- होगा, काम मैं हो खुद रहा अभी है, रूटीन का काम हो रहा है। अश्विनी जी, दो सब दिन अच्छा काम हो दो रहा है, दिन मैं बढ़िया खुद हो रहा अभी है। राजगढ़ चूरू में किसी रह के तरह आया की हूं। कोई परेशानी नहीं होगी। हालत यह है कि 15 दिन में पानी आता पीने का, टैंकर से 800 रुपए का टैंकर लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। राजस्थान प्रदेश की जनता को पीने का पानी जो सरकार अवेलेबल नहीं करा सके, उसका क्या अस्तित्व होना चाहिए? नहीं, करा रही कि मैं सरकार, कहूं, जो पानी 800 करा रुपए रही में उसको- टैंकर लेके पीना पड़ रहा है। सलावत खान हकीकत साहब, 2 दिन में रह सरकार के इसीलिए गई वहां 2 पर। दिन में रह के आए हूं अभी संडे को ही वहां तो से। समस्या को सुनने के लिए एक अरे तो ये योजना तो बना लो पहले कि पानी आएगा कहां से, देंगे कहां से। बड़ा योजना ये आपको बनेगी तो पता नहीं है बजट क्या सत्तर होगा, जब पास वहाँ होगा, बहुत ऐसे भारी थोड़ी होगा। समस्या है, प्रदेश में बहुत तो है भारी नहीं कि समस्या इसको है। उठा के यहाँ रख पीने दिया, का इसको उठा के पानी यहाँ दे पूरे दिया। राजस्थान की मूल समस्या है। क्या सरकार ने 6 महीने में कोई सोचा है इस बारे में? बिल्कुल भंवर सिंह जी, पानी कहाँ कैसे से आएगा? सरकार सोचेगी और अच्छा कैसे काम काम करेगी। करेगी और कैसे आज- बीकानेर में सरकार किस तरह से सौगात देकर आएगी, बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पल हम लौटते हैं, आप बने रहिए। तो ये झालावाड़ में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के अंदर 14 साल की महिला मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर रेप हो रहा है और मुख्यमंत्री जी वहाँ पे बीकानेर के अंदर भरतपुर दैट वाज टोटल फ्लॉप एंड फेलियर। भरतपुर का जो इनका एक्सपीरियंस रहा 25% भी ये गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए। 6 महीने में जो राजस्थान की सरकार है वो बिल्कुल हर मोर्चे पे फैल रही है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, पूरे राजस्थान में मटके फोड़े जा रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, आप महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, चैनें तोड़ी जा रही हैं, बच्चों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, मैं ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 महीने में जैसे राजस्थान में कोई कानून व्यवस्था की चीज़ ही नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ आज ब्रीफिंग करी है। क्या रहा ब्रीफिंग में खास, इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी साहब, क्या खास रहा ब्रीफिंग? देखिए, पहली बात तो ये भरतपुर से एक कार्यक्रम शुरू हुआ था जो देश भर में एक अभिनव प्रयोग राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। इसलिए नई चीज़ इसमें नहीं है, उसी तरह की चीज़ें उसके अनुभव के आधार पर कहीं कोई चीज़ नहीं कि और अधिक इम्प्रूव करने की जरूरत है, उनको इम्प्रूव करने का किया है। भरतपुर संभाग की जब दौरा था आचार संहिता लगी थी, क्योंकि इस बार जो बीकानेर संभाग का दौरा है कुछ अगले महीने जो संशोधित बजट भी पेश करना है, तो क्या मान के चले जाए कि बीकानेर को भरतपुर से ज़्यादा राहत मिल पाएगी? नहीं, राहत भरतपुर के संभाग में भी कैबिनेट ने बहुत राहत दी थी। कई ऐसे विषय मुझे ध्यान है कि जिनको आज़ादी के बाद से जिनकी आवश्यकता थी और कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहे थे, उन सब विषय के बारे में कैबिनेट ने निर्णय किया। मुख्यमंत्री जी औचक निरीक्षण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, किसी भी स्थान पर, शहर में कभी दौरा कर सकती हैं, बाकी किसी स्थान पर भी अचानक कहीं जाकर के जनता की सुनवाई भी कर सकती हैं, निरीक्षण भी कर सकती हैं। तो ये थे अरुण चतुर्वेदी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो सरकार है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर बीकानेर संभाग के लिए राहत भरा कार्यक्रम होगा। सहयोगी विक्रम के साथ पीयूष शर्मा, बीकानेर। बिग फाइट में आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या संभागों में सरकार के दौरों से परेशानियां जल्दी दूर होंगी। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमें ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी क्या राय है। कल्ला साहब, आपने जिक्र किया था पीबीएम अस्पताल का, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो फंड है पीबीएम अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नहीं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो खोली हुई बंद कर दी और सैटेलाइट हॉस्पिटल का 2.5 करोड़ फंड रुपया पीबीएम अस्पताल में आ गया। क्या अब पीबीएम अस्पताल के हालात बेहतर हैं? क्योंकि कहा जाता था कि काफी बदहाल अस्पताल है, सुविधाएं नहीं हैं, काफी लोग परेशान होते हैं। 100 दिन की कार्य योजना में
एमने की टोपी मेमने पे पहनाई गई, अभी तक वहाँ पर भी एक ईंट भी नहीं लगी है। और पीबीएम हॉस्पिटल में सरकार को मालूम नहीं है कि यूआईडी ने 6 करोड़ रुपए की लागत से ऑलरेडी मैटरनिटी होम और प्रसूति विभाग, जच्चा और बच्चा विभाग पहले से बने हुए हैं वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। सैटेलाइट हॉस्पिटल में हमारी सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए दिए थे, उसको वहाँ ट्रांसफ़र किया है केवल। ये 100 दिन की कार्य योजना है, वहाँ पर भी एक ईंट भी नहीं लगी है उस 2.5 करोड़ रुपए से। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार केवल रस्मों अदायगी के लिए बीकानेर आकर और एमने की टोपी मेमने पे पहनाएगी, तो बीकानेर के लोग बहुत जागरूक हैं, अपने अधिकार को लेना जानते हैं। मैं स्वयं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को यदि इन्होंने वापस शुरू नहीं किया तो मैं बीकानेर की इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए आमरण अनशन करूंगा, और जब तक नहीं खोलेगी सरकार के चक्के जाम कर दूंगा। बिल्कुल एक अहम सवाल है। सलावत खान साहब, अभी अरुण जी को हम सुन रहे थे, जिस ब्रीफिंग का जिक्र कर रहे थे उसमें सिर्फ एक बात आई कि भरतपुर संभाग का दौरा सफल रहा और उसी तर्ज पर हम बीकानेर में आए हैं। भरतपुर की कुछ सफलताएं गिना पाएंगे आप? भरतपुर में जैसे छोटी मोटी जो समस्या थी रूटीन की, जो वहाँ हो सकता था उस काम को वहाँ निपटाया। जो बड़ी समस्या, जो बड़ी घोषणाएं की, उन घोषणा को जैसे आप बजट, 2 घोषणाएं बता दो जो इम्प्लीमेंट हुई है भाई। जैसे अभी बजट, तालाब की समस्या है, किले के बाहर गंदे पानी का, बजट 70 है, बजट 70 होगा, उसके बाद प्रावधान होगा, उसके बाद में होगा। सुजान गंगा नहर गंदी पड़ी हुई है। नहीं, उसमें बजट चाहिए ना, बजट प्रस्ताव अभी हुआ नहीं ना है, लेकिन बजट पास होगा, उसके बाद काम चालू है। सलावत खान साहब, नगर निगम की सौगात देके आए, शायद अब हो जाएगी सही? हाँ होगी, बिल्कुल बाकायदा होगी। जो वादे किए पूरे होंगे, किसी में कोई कोताही नहीं। गंगा साफ हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, रंगा या चोखा नहीं, कुछ तो करना ही पड़ता है। जैसे आज समस्या का समाधान है, जो बजट है, बजट तो आप बड़ा। खान जी ये बताओ कि 2 या 3 काम जो भरतपुर में किए सरकार ने जाने के बाद, वो गिना दो आप। नहीं, चक्कर क्या है, बजट जो बड़ा बजट है, बजट को पास करके उसके बाद में किया जाएगा, सिस्टम से किया जाएगा ना। ऐसे कि रूटीन के काम तो जो वहाँ समस्या कर सकते हैं हल, उसका तो वही तो सलावत खान साहब, ये मान लिया जाए कि जो जुलाई में बजट सत्र के दौरान जो भी बजट पेश होगा उसमें भरतपुर और बीकानेर के लिए लंबी घोषणाओं का अंबार होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। जो वादे करके आए पूरे किए जाएंगे। चलिए भंवर सिंह जी, एक समस्या पानी का आपने जिक्र किया, और पानी को लेकर खास तौर पर माकपा ने जितना बड़ा आंदोलन बीकानेर संभाग में खड़ा किया है, इतिहास उसका गवाह है। आपको लगता है कि इस संभाग के दौरे के दौरान वसुंधरा राजे जब जगह जगह जाएंगी, पंचायतों का, शहरों का दौरा करेगी, तो ये समस्या भी उनके सामने आना जायज़ है? उसका समाधान मिल पाएगा? नहीं, समाधान तो देखो, ये सरकार पहले भी पानी का नहीं कर पाई। आपको पता, जब पानी मांगा तो गोलियां दी थी इसी सरकार ने, लोगों को जो है मारा था, लाठियों से मारा, कर्फ्यू लगाया। तो आज सरकार के पास में क्या नीतिगत कोई काम करने की, इनके पास कोई प्लान, विजन कोई दिखता ही नहीं है। खाली जनता को भ्रमित करने के ऊपर लगे हुए। इनको जयपुर में बैठ करके कार्य योजना बनानी चाहिए। आज डार्क जोन जयपुर ही हो रहा है। जयपुर में रोज मटके फोड़ रहे हैं लोग, रोज जयपुर की हालत ऐसी है, पानी यहाँ नहीं है। तो आप संभागों में तो देख ही सकते हैं कि वहाँ 10-10 किलोमीटर से लोगों को पानी लाना पड़ता है। आज नहरों की हालत यह है कि किसान को अगर कुछ उपजा लेता है तो उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा। अभी चने का भाव, ये हालत हो रही है बीकानेर संभाग में, 3000 रुपये क्विंटल नहीं बिक रहा है। किसान रो रहा है बुरी तरह से, उसकी लागत वसूली नहीं हो रही है। सरकार क्यों नहीं घोषणा करती कि चना हम खरीदेंगे? जब किसान की फसल आती है तो भाव पूरे डाउन हो जाते हैं। अभी कल उनके जो है केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, वित्त मंत्री, कि साहब जमाखोरी हो रही है, राज्य सरकारें कार्रवाई करे। अब लेकिन वही वाली भाषा है जो पहले वाली सरकार बोल रही थी, वही ये सरकार कि जमाखोरी को राज्य सरकार करेगी। तो सरकार कुछ कर रही है क्या? कुछ दिखे तो सही एक्शन प्लान, कहीं दिखाई देता नहीं है ना कोई का। खाली भाषण देने से नहीं होगा, खाली ये कहने से कि समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार एक योजना तो बनाए कि योजना बना के हम इस क्षेत्र को पानी से जो है करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। आज बीकानेर संभाग की पानी की प्रॉब्लम जस की तस है पिछले कई वर्षों से। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपके जनप्रतिनिधि वहां से रहे हैं, खासतौर पर गंगानगर का अगर जिक्र किया जाए, आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन क्या कोई ठोस नतीजा नहीं ले पाए? इस कारण इस बार आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। सरकार के खिलाफ जब हमने आंदोलन किया तो थोड़ा पानी नहरों में छोड़ दिया गया कि भाई ठीक है, किसान को थोड़ा संतुष्ट कर दिया गया, वो भी संघर्ष के बाद में। क्या कारण रहा कि इस बार आप सत्ता से बेदखल हुए? नहीं, सत्ता से बेदखली की स्थिति जो है वो तो पूरे प्रदेश में आपके सामने है कि जो सरकार जो पहले की थी उसके कुछ नीतियों से लोग नाराज थे, और एक मीडिया ने जो माहौल बना दिया पूरे देश के अंदर गुमराह करने का, उसकी वजह से ये स्थितियां सबके सामने आई है, विपक्ष के सामने। आज अगर विपक्ष नहीं होगा अच्छा तो जनता को इसके नतीजे भुगतने। जगदीश जी, क्या मीडिया इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है? इस पर बात ना करके मैं आपके पास इस मसले को लेकर आऊंगा कि पंचायतों के दौरे से क्या तकदीर बदली जा सकती है? अगर एक मंत्री को 10 पंचायत दिन में निपटानी हो, ये टारगेट अगर मिल जाए तो क्या समस्या समाधान हो सकता है?
देखिए, इस तरह के शिविर जो हैं वो कोई बड़े नतीजे निकाल लें ऐसी तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये पुराना एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सरकार जो है ना दूसरे तरीके से उसने इस काम को किया था कि भाई उन्होंने शिविर लगाए, एक प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गाँवों की ओर, इस तरह के शिविर लगे हैं। यहाँ सरकार खुद जा रही है। एक तो महत्वपूर्ण ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं जिनको काम करना है वो खुद जाकर फील्ड में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं किस तरीके की और उनको किस तरीके से निपटाना है। अब भरतपुर का जिक्र आया था, भरतपुर में जो है नगर निगम बना। मुझे लगता है कि भरतपुर शहर का रखरखाव जो है वो अपने आप में इतना ज़्यादा विचित्र हो गया था पिछले सालों में, जब कभी भी नहीं देखा गया। तो पिछले दौरे का परिणाम ये निकला कि वहाँ नगर निगम बनाया जाए, कुछ ढंग के काम किए जाएं, सड़कें ठीक की जाएं, नाली ठीक की जाए, सीवरेज बनाया जाए, तो एक शहर सा लगे वो। अभी कल्ला साहब बता रहे थे कि वो जो सुजान गंगा नहर है उसके बारे में कुछ नहीं किया। ये जरूर हो सकता है कि एक संभाग की बहुत सारी समस्याओं का एक दिन में समाधान नहीं हो सकता। जो पानी की समस्याएं आई हैं, ये आई हैं, ये सारी समस्याएं कोई ऐसी नहीं है कि अभी 6 महीने के दौरान ही खड़ी हो गई हो। पानी पहले भी चूरू में नहीं आ रहा था। ये चूरू जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को वहां के योजना बनवानी चाहिए थी। पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर भी बहुत सी योजनाएं बनी। नहर को लेकर आंदोलन चलते रहे। नहर को लेकर आंदोलन तो वो अलग मुद्दा है, वो इस पानी सप्लाई से उसका कोई संबंध नहीं है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार वहां जा रही है तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है सिवाय फायदे के। फायदा ये है कि एक संभाग के 4 या 5 जो जिले होते हैं उन जिलों की समस्याओं को एकीकृत करके सबको और कोई डिसीजन किया जाता है बजट से पहले। अगर उसमें कुछ राय मशविरा हो जाता है, लोकल लोगों से बातचीत होती है, तो उन समस्याओं को समझने का और बेटर एक कंसंट्रेशन होता है। आपसे मैं यही समझना चाहूँगा कि बजट से पहले क्या इन दोनों संभागों में अगर जाया जाए, आपके मान लीजिए सड़क अच्छी बन जाती है, जो सफाई का काम है बीकानेर संभाग में वो हो जाता है, 12 दिन में काफ़ी कुछ मिल जाता है। सड़क मिल जाती है, आपको लाइट मिल जाती है, आपको सफाई मिल जाती है, तो शुरुआत अच्छी नहीं मानेंगे। विजन मिल जाता है कि उस इलाके में क्या करना है। ऐसा है कि सफाई का काम तो हमारे नगर निगम के मेयर भवानी शंकर जी पहले से ही कर रहे हैं। सरकार यदि म्यूनिसिपलिटी का काम और नगर पालिका और नगर परिषदों और नगर निगमों का काम करने लग जाएगी तो फिर सरकार जो अपना काम करना है वो क्या करेगी? मैं जगदीश जी की इस बात से सहमत हूँ कि सरकारों को जाना चाहिए, और केवल 5 वर्ष में 12 दिन सरकार कहीं एक जगह चली गई और उसका समस्याओं का समाधान हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। लगातार नियमित रूप से कांग्रेस ने प्रशासन गाँव की ओर, प्रशासन शहरों की ओर देकर सारे प्रशासन को, और मंत्री और विधायक स्तर के लोग हर शिविरों में पहले भी इनसे ज़्यादा गए हैं। लेकिन राजस्थान में खास तौर से ध्यान इस बात की ओर देना चाहिए कि जो बीकानेर संभाग की मूलभूत समस्या है इरिगेशन की। हमारे यहाँ 3 सिस्टम है, भाखड़ा कैनाल, कंग कैनाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के राज में एक भी आंदोलन नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि किसानों को समय पर पानी मिलता था, वाराबंदी पूरी होती थी, अंतिम खेत का जो छोर है वहां पर पानी पहुंचता था। लेकिन जब जब भाजपा की सरकार राजस्थान में रही है, पीने के पानी की, इरिगेशन के पानी की समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती है। तो इन समस्याओं का समाधान वो वहां समझ के आए और करें तो निश्चित रूप से दौरा सार्थक होगा। लेकिन केवल मात्र दिखावटी तौर पर कि वहां अमुक मंत्री डूंगरगढ़ चला गया, अमुक मंत्री लूणकरण से चला गया और वहां जाकर के नोखा चले गए, कोई आपके चूरू और गंगानगर चले गए, इससे समस्या का समाधान तस्वीर खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, नहीं, जो पानी की आप बता रहे हो, पानी की जो बता रहे हैं कल्ला साहब, तो भारतीय माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आने के बाद में कोई दीवार तो खिंचा दी नहीं कि भाई पानी रोक दिया गया है। वो तो वैसा क्या वैसा है, नई जो उसमें प्रावधान भूल गए क्या? 6 दिन वहां पर नया जो प्रावधान है, नई समस्या है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और बाकायदे सरकार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोई समस्या जो आज रोडों भी अच्छी बन रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, नए प्लान बना के और खुद जाके देख के आएंगे उस समस्या का कैसा समाधान एक इकट्ठे होंगे कागज, उससे कई चीजें दुरुस्त होगी। कि सीएम खुद जा रहे हैं तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जाने और हर संभाग का दौरा होगा तो हर संभाग की कौन सी चीजें पहले लेंगे, कौन सी बाद में लेंगे, उनको अपने आप दिखेगी, उसी हिसाब से काम बीकानेर संभाग में क्या क्या चीजें लेंगे? अब जा रहे हैं, उनको पास सामने क्या आएगी, जो समस्या आएगी पूरी लेंगे।
बीकानेर ये अहम सवाल है। देखिए, सिंचाई वो की बात है, फाटकों की है, कल्ला पानी जी की ने है, जिक्र और किया, है। शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, ये पुलियों बड़े की बात मसले है। हैं जिनको लेकर बीकानेर संभाग हमेशा खुद को ऐसा सोतेला व्यवहार बढ़ता जा रहा है, ऐसा समझता रहा है। चाहे कल्ला जी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर वक्त ऐसा लगा है। आपको नहीं लगता सलावत खान साहब कि इस बार इस पर काम होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे वहाँ जो पुल बनने चाहिए रेलवे के, वो बनेंगे। कई चीजें जो समस्या है एक बन सेकंड चुका मैं है इनको उसका। करेक्ट करना चाहता हूं कि रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान के लिए मैंने स्वयं राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री के रूप में वहां पर रेल बाईपास की योजना मंजूर कराई थी। 61 करोड़ 12 लाख रुपए इसके लिए मंजूर किए थे, और ये डिपॉजिट वर्क के रूप में नीतीश कुमार जी तत्कालीन रेल मंत्री जी ने इस रेल बाईपास को बनाने का वायदा किया था। रेल बजट में घोषणा हो गई, 1 करोड़ रुपए रेलवे को हमने जमा करा दिया। मुझे कहते हुए अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस डिपॉजिट मनी को वापस मंगवा लिया, और जो MOU साइन होने के लिए इनके पास लगभग 2.5 वर्ष तक पड़ा रहा, उस पर हस्ताक्षर इनकी सरकार ने नहीं किए। क्या इस तरीके के काम अभी मैं कह रहा हूँ 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उस टाइम 2 पुल बना दिए और बाईपास रुक गया। फिर तो आपका खुद का संयम, खुद का काम, खुद का केंद्र में आज आपकी सरकार भाई, हमारी तो आज आइए, 1 महीना हुआ, 10 साल आपकी सेंटर में रही और यहाँ रही, और रेलवे बोर्ड को पुनः इसको डिपॉजिट वर्क के रूप में करने के लिए चिट्ठी लिखी हुई है। समस्या का समाधान चलो बीजेपी ने कुछ किया तो आप तुरंत उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके उसको करना था, बाईपास रेलवे को बनाने का। चाहिए आपको, हमारी चिट्ठी वहां पे गई हुई है। भाई 10 साल तो आपकी सरकार थी सेंटर में, बीजेपी की तो 1 महीना हुआ है। तो मैंने आपको तो बताया ना, वो उसको बाईपास रेलवे को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में क्यों नहीं लिया? हमने लिया है बराबर, नहीं तो 10 साल पूरी हो गई। सलावत खान साहब पिछली गहलोत सरकार का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर इस दौरान काम हो जाना चाहिए था। हाँ, वो रेलवे पूरा सेंटर, स्टेट और सेंटर दोनों वही थी। इन्होंने MOU पे साइन नहीं किए थे भाई, बाद में तो आपकी सरकार आ गई ना, लिखते रहे भाई आप बाद में आपकी सरकार आ गई, वहां पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, फिर उनमें क्या रुक गया? उन्होंने वहां पर ये कहा कि आप एक बार 2 और ब्रिज बना लो, तब तक हम तखमीना बना के, रेलवे के स्तर पर उनकी गलती रही। उन्होंने आज तक राजस्थान की तत्कालीन सरकार को तखमीना बना करके नहीं भेजा, उसके कारण से वो लंबित रहा। इस बीच में 10 साल हो गए के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं, हमने पुल बना दिया, और पूगल रोड के ऊपर एक पुल जो है आज भी उसका काम प्रोग्रेस पर है, और इसके साथ साथ महारानी सुदर्शना कॉलेज के ऊपर एक पुल जो इन्होंने अधूरा छोड़ा था, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब कोर्ट गेट के पास जो 2 हमारे फाटक हैं, ना तो रोड ओवरब्रिज बन सकता है, ना अंडरब्रिज बन सकता है, वहां पर इसका एक स्थायी समाधान करने के लिए हमने लैंड एक्विजिशन कर रखा है। रेल बाईपास का यदि ये निर्माण करते हैं तो मैं स्वागत करूंगा इनका, लेकिन केवल मात्र दिखावटी तौर पर ये आए बीकानेर में। कल्ला साहब 10 साल आपकी सेंटर स्टेट दोनों रहे, हमने तो 5 पुल बना के दिए वहां पर। नहीं, वो आपकी आपने क्या प्लानिंग करके आपकी दिया? रुक गई। आपकी भी पहले भरू सिंह जी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, भाई, आपने आप कौन तो सा काम किया बीकानेर को? 65 साल में बीजेपी तो 6 साल ही रही 5 सेंटर में। प्राइमरी स्कूल भी बीकानेर में खोली हो तो उसके नाम बता दो। 6 साल ही रही बीजेपी की तो सेंटर में कंटिन्यू कांग्रेस। चलिए, बिल्कुल सड़क की बात हो चुकी है, पानी की बात हो चुकी है, शिक्षा अभी बाकी है, बुनियादी मुद्दे बाकी हैं, बात इन पर भी की जाएगी। बात की जाएगी रोजगार पर, आखिर किस तरह से बीकानेर की तकदीर और तस्वीर को चमकाया जाएगा। सरकार बीकानेर में है। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पल हम लौटेंगे, आप बने रहिए। नहीं सुधरे, जैसी जनता पहले थी उससे और बदतर हो गई जनता। कुछ भी ना सड़क सही है, ना बिजली, ना कुछ भी। परेशानी आ रही है जनता को, नल के लिए, पानी और बिजली के लिए समस्या आ रही है। संभाग के दौरे पे जब भी सरकार निकले तो मेरा सुझाव जो पर्सनल है वो ये होगा कि जो भी आमजन की महत्वपूर्ण समस्या हैं, जैसे कि लाइट, पानी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन गर्मियों के दिनों से लेकर के जो महामारी बीमारी फैल रही है, जो अस्पतालों में गंदगी और जो सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पाती हैं। तुम्हारी है बिजली है, सड़क रास्ते हैं और पानी की, ये सारी समस्याएं बहुत हमारे संभाग में सबसे बड़ी समस्या है।